नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए श्रीमद् भागवत गीता के कुछ अनमोल विचार दिया जा रहा है। यदि आपको इस विचार से लाभ होता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस विचार को सुन लेने के बाद आपकी जिंदगी में आने वाली हर कठिनाइयां और मुसीबतों से निजात पा सकते हैं। ऐसी कोई भी जीवन में किसी प्रकार का मुसीबत हो, सभी का समाधान भगवत गीता के विचार से मिल जाएगी। आप अपने पूरी समस्या का समाधान खुद हल कर लेंगे। यह पहला विचार है दोस्तों, जो बहुत ही अनमोल है। मुश्किल समय में हमें धैर्य रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में ऐसी कई बार परिस्थितियां आती है जो हमारे जीवन में सब कुछ खिलाफ लगती है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपने मन में सकारात्मक विचार बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता तथा शांति प्रदान करता है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति देता है और हमें यह विश्वास दिलाता है हर कठिनाइयों और मुसीबत के बाद अच्छा समय जरूर आता है। मित्रों, इस संसार में ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, सभी उनके इशारे पर होते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माधव के प्रेरणा से ही आप वीडियो को देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। मैं श्रीमद् भागवत गीता का कुछ अनमोल विचार दे रहा हूं। दूसरा अनमोल विचार यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेमपूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। तीसरा अनमोल वचन है, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं, क्रोध, वासना और लालच। चौथा विचार, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जीवन में दो ही नियम याद रखना, यदि मित्र सुख में हो तो बिना आमंत्रण के कभी मत जाना और आदि मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार कभी मत करना, जरूर चला जाना। पूरे ब्रह्मांड में केवल जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहता है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है परंतु उसके घर में मां और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। गीता में कहा गया है जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वह बहन भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कान्हा कहते हैं कि केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, यह सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देती है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। गीता में लिखा है जिसने तुम्हें साथ दिया उसे भी तुम साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे भी तुम त्याग दो। भगवत गीता में लिखा है मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपने बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे
तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। पता नहीं लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं। साथ में भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफें भी करते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराइयां भी करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छा है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने की अवसर। सकारात्मक विचारक को कोई जहर नहीं मार सकता और नहीं कोई दवा नकारात्मक विचारक को बचा सकती है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाती है, उसी प्रकार कर्म को छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है।